तो फिर ओड में रखा में पानी आया था उस टाइम पर मैला हो यो पानी के उतरेगा भाई। लोगों के गिरते आंखों से आंसू देखे, अरमान टूटते देखे, सपने टूटते देखे और लोगों की दीवारें धड़ाधड़ गिरती देखी। किसानों के साथ वह लेट जाते थे, रोते आपको देखा, ऐसा आपको क्या हुआ था? डाका साहब मन तो लगा आपका शक है और असली जगह पहले ही तो और संत रामपाल जी महाराज ने तो वो काम करके दिखाया है। आज तक हिंदुस्तान में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो पानी उतरिया कौन फिर तो ये तो पानी पिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जबे पी के चढ़ संत रामपाल जी महाराज चढ़देनी पानी पी गए भाई, देख लियो ये चमत्कार है। 11 फुट पानी पी गए, ये चमत्कार है, चमत्कार खड़ा चमत्कार है। हाँ पानी उतरा कौन 11 फुट पानी। 2 कूलर चलते दिख गए एंकर साहिब आपने, और आपने ये नहीं सोची कि और भी किमें करया होगा संत ने, उसकी भी तहकीकात कर लेते आप। मेरे भारत देश की मीडिया वो चौथा स्तंभ जिसको देश और दुनिया भरोसा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास टूटता जा रहा है लोगों का। आज उसी कड़ी में मैंने भी सोचा क्यों ना हमारे पत्रकार साथी जो ग्राउंड जीरो पे जाके जिन्होंने लोगों के बहते आंसू देखे हैं, और बहते आंसू नहीं, उन लोगों के साथ ये खुद पत्रकार महोदय रो पड़ते हैं, वहाँ धरती पे लेट जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते नजर आए। मेरे साथ पूनिया शाह पत्रकार हैं ऑर्गेनिक चैनल से। अगर मैं बात करूं मेरे भारत देश की, तो जहां एक समय हुआ करता था कि 8 बजे बुलेटिन में कौन सी खबरें आएगी, 9 बजे वाले में क्या आएगा और शाम के 6 बजे बुलेटिन में कौन सी खबरें चलेगी, बड़ी एक नजरें टिका के देश देखता था और विश्वास करता था कि मीडिया सच दिखाता है। ऐसे ही कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुई थी, जहां एक चैनल एंकर ने 2 कूलरों को लेकर के बवाल बना दिया था, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो पत्रकार जुड़े हुए हैं, जहां लोगों के ढहते मकान देखे, फसलें डूबती देखी, त्राहिमाम मेरा हरियाणा कर रहा था, क्या वो लोगों की चीखें पुकारें उस एंकर तक नहीं पहुंची? वो तमाम बातें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले मैं पूनिया शाह पत्रकार महोदय हैं, गुराना से विनोद जी हैं, इनसे मैं थोड़ी बातें भी करूंगा। सबसे पहले आपका भी स्वागत है सर, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पे जाते हैं पूनिया साहब, और लोगों के बहते आंसू आपने देखे। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम की बात करूं तो आज पूरे विश्व भर के अंदर छाई हुई है। आप किसानों के साथ वहाँ लेट जाते थे, रोते आपको देखा, ऐसा आपको क्या हुआ था? हमें कई साल तक खेती कर दिया हुआ थे और 2025 में काफ़ी मतलब किसानों को नुकसान होया था। तो जो बारिश हुई इतनी हद से ज़्यादा बारिश हुई कि किसान क्यों मतलब इस जमीन की छत भी फट गई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। तो इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद में हमने देखा भाई किसान फूट फूट के रोन ला रहे हैं, भाई कोई समाधान नहीं है, ना तो नीना पानी लगड़ता ना नहीं लगड़ता, बढ़ता है जान ला रहा पानी, जान लग रहा था। विवाद भी पूनिया साहब छिड़ते जा रहे थे। मैंने देखा था कुछ गांव की वीडियो आई थी कि उधर से खेतों का पानी उधर निकाल रहे थे, तो आगे से बांध मार दिया गया और आपसी रंजिश बढ़ती जा रही थी, टकराव होते जा रहे थे, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे। तो इतना विवाद छिड़ गया और सरकार करे तो करे की, क्यों सरकार अकेली होगी और सब करा तो करा के फंस के खड़ी होगी। भाई सामान बेचा तो बेचा कड़ा कड़ा, भाई सामान इतना लियावा और फिर बेचा खड़ा है, समझ में नहीं आती। सारे गांव डूबे पड़े थे, फसल मर गई, फिर नु सोचा भाई इंसान भी मरेंगे लड़ाई झगड़िया में, फिर केस होंगे, फिर यो देश बर्बाद होगा। भाई सरकार के हाथ पैर फूल गए। फिर हमने भी बड़ी पुकार लगाई सरकार की तरफ, भाई किसानों ने बचाओ, भाई इनकी फसल बचाओ, गांव राम बचाओ, परंतु कोई नहीं आया। लास्ट में कम से कम 1.5 महीना हमने लगातार सरकार का फरियाद लगाई, परंतु सरकार भी कहीं कहीं मतलब देन कोशिश करी थी, मोटर भी, इसी बात नहीं है भाई सरकार ने दी को नहीं, परंतु सारा पहुंच नहीं पाई, वो पर्याप्त नहीं थी। हाँ। एक गांव में अगर एक मोटर या कोई छोटी मोटी पाइपें प्रबंध कर भी दिया जाए तो उससे पानी नहीं निकल रहा था, तो हालात बेकाबू थे, ज्यादा पानी था। सरकार करे तो करे के, आज इस गांव में दे दी, फिर दूसरा गांव में दे दी, फिर तीसरा गांव में दे दी। गांव है हरियाणा में नरे 7,500 कम से कम गांव है, और फिर हमने देखा भाई संत रामपाल महाराज पाइप मोटर बांध ध्यान है। फिर मतलब एकदम चेहरे पे खुशी आ गई पूनिया साहब, एक खुशी की लहर, एक किरण दिखाई दी।
भाई एक कमाल की बात होगी। शुरू में तो भाई हमने नो भी सोची थी भी संत के पाई मोटर देश का है। देश का है। ये कौन का अफवाह भावगी। आज पूनिया साहब आपके चेहरे पे जो आज रोने का जो खुशी है, उस दिन के हालात थे जब आप हाँ। खुद रोने लग रहे थे, लंबे लेट रहे थे जमीन पर, क्या हालात थे जो उस दिन की आप बयान कर रहे हो। त्राही त्राही मची हुई थी। फिर जैसे ही पता चला, विश्वास फिर भी नहीं हुआ, अभी जैसे कुछ कि न भी कुछ कोई के दे तो सकेगी। कोई घोटाला भी हो सका है भाई, यहाँ रिश्वत भी हो सका है ठीक भाई। बात है। छठे बिना साल भर में पैसे मतलब किसान मतलब बढ़िया बैठाओ, उसी प्रकार से मतलब केवरा संत भी एक छठे बिना साल भर में पैसे लेंदा हो इनका भाई मोटरा के। अभी कोई भाई सिस्टम हमने नहीं। ये सोची थी शुरू में उस टाइम पे, ठीक बात। परंतु फिर हमने तहकीकात लगाई हाँ, तो भाई ये तो पाई मोटर पानी पानी काटने खातर कौन देते, ये तो परमानेंट देवा है। फिर मतलब पारा का नीचे तो जमीन खिसकी भाई। यो अच्छा करना काम है भाई। एक चाला- संत है, संत और पाई मोटर देवा, यो चाड़ा पाट दिया, एकदम चाड़ा पाट गया भाई। डुंडा पाट्या डुंडा मतलब पाट गया भाई। जमींदार ने आज तक मतलब लोग लूट दिया आए हैं। आम इंसान भी लूट आया है और पानी भी लूट दिया है। परंतु एक पहली बार संत देखे थे जो मतलब किसाना ने पाई मोटर देवा है और वो भी परमानेंट है भाई। तो हमें सदा के लिए रखो भाई। फिर हमारे तहकीकात करके हमारे पता चला भाई परमानेंट देवा है, तो बड़ी खुशी हुई। फिर हमारे मतलब भाई संत रामपाल जी महाराज जी का फिर हमारे साथ साथ में यो प्रचार करया भाई। किसान मौका पड़ा है ले लो भाई पाई मोटर है भाई लूट लियो, मौका पड़ा है। बाबा संत रामपाल जी हाँ। महाराज पाई मोटर बांटन लग रहा है और अपने गांव डूबे पड़े थे। हाँ। हैं आप तो उस समय संत रामपाल जी महाराज के सिस्टम से शायद परिचित भी कौन थे। ये तो आप जाने लग गए, ये तो खूब जाने लग गए। क्यों गामा में आप कवरेज करो हो जाके, साथ साथ जाओ हो। पाई मोटर बनता है, मकान भी बने हैं लोगों के, का रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सारा सौदा देने लग गए संत रामपाल जी। हैं? डूंडा ठहर रखा है। ठा दिया। ये तो गरीब ने मतलब गरीब को अमीर बनाओगे, ये तो यो मकसद बना रखा। मन तो नू लागा ढंग से संत रामपाल महाराज क्या का। पूनिया साहब ने भाई सुन लो, ये है ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर। अरे 2 कूलर चलते दिख गए एंकर साहिब आपने, और आपने ये नहीं सोची कि और भी किमें करया होगा संत ने, उसकी भी तहकीकात कर लेते आप। कमाल होगी। ये पूनिया साहब की जुबानी, ये एक पत्रकार की जुबानी ये बात चल रही है। ग्राउंड जीरो पर जाके इन्होंने लोगों के गिरते आंसू आपने देखे। हाँ। लोगों के अरमाने टूटते आपने देखे, लोगों के सपने टूटते आपने देखे, और त्राही त्राही मची आपने देखी। और फिर किस तरह बचाया हरियाणा ने संत रामपाल जी महाराज। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बेरानी और भी कई बहुत राज्य ज्यादा थे। स्टेटें हैं, बहुत ज्यादा स्टेटें थे जड़ा पानी एक सांगवान गांव ने देखो तो मैं खुद तहकीकात करके आता सांगवान गांव की, जहां पर 11 फुट पानी था। 11 फुट पानी। 11 फुट पानी मेरी आंखों में देखा था। 11 फुट पानी मेरे पैरा की जमीन ही लगी थी। मैं 11 फुट पानी के उतर जाएगा। मैंने उस टाइम पे तो संत रामपाल जी महाराज से मैं मिला भी कौन था, नाम जाना करता। कोई संत भी पाए मोटर दे देगा। और 11 फुट पानी मेरा आज भी याद है। मैं ये पानी उतरेगा, फिर यो पानी उतरिया कौन, फिर तो ये तो पानी पिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जबे पी की चढ़ संत रामपाल जी महाराज चढ़ देनी पानी पी गए भाई। देख लियो, ये 11 फुट चमत्कार है। 11 फुट पानी पी गए, ये चमत्कार है। चमत्कार, खड़ा चमत्कार है ये। हाँ पानी उतरा कौन 11 फुट पानी पानी टूटा नहीं गा। टूटे को नहीं मतलब और उस गांव में भी था। गांव में घर भी पड़े थे, उस गांव में ही पानी था और खेत में तो अलग ही नहरा था। तो पहले गांव का तारा खेता तारा, सरकार भी फंसी खड़ी थी। सरकार बीच में फंसी खड़ी थी भाई। करा तो करा के तो कि सरकार ने सोची भाई पहला लोग ने बचा लिया, फिर मकान बचाने की कोशिश कर, फिर लोग बचाए। खेत की बात है। फिर देखिया भी संत रामपाल महाराज ने देखिया भी आप तीनों चीज बचावांगे, एक एक ननी इकट्ठे तीनों ने बचावांगे। जमींदार भी बचाया, खेत भी बचाया, गाम राम भी बचाया, गाम राम के घर भी बचाए, सारे बचाए। फिर उसका बदला में चून दे दिया, ले वे खा ले पी ले भाई। देख लो जी, पूनिया साहब जमा सच्ची कह रहे हैं एकदम। मेरा विश्वास हो लिया, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मैं पहुंचा, कम पहुंचा हूँ। पूनिया साहब और ये विनोद गुराना ये दिन रात पहुंचे थे। 2 बात गुराना साहब से भी कर लिया। गुराना साहब, विनोद गुराना जी पत्रकार आप भी हैं, आप भी ग्राउंड जीरो पर जा रहे। चर्चा जरूर चल रही थी, लोग हिचकिचा रहे थे। मैंने तो पूनिया साहब की बात सुन के न्यू लग गया। फिर लोग न्यू कह दे हैं, बोला संत ने भगवान बोले हैं। ये पूनिया साहब की बात सुनी, 11 फुट पानी खेता में गामा में खड़ा न्यू सुखा दिया। और 550 गांव बता रहे हैं अब की बार बाढ़ आपदा में, जिनका सारा पानी काट के गेहूं भिजा दी, पाइप मोटर दे दी हमेशा के लिए। फिर संत है कि में और सिस्टम है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम, सत साहिब। मैं विनोद भारती गुराना। मैं जो आपका जो प्रश्न है वो कुछ हद तक ठीक है। देखो, जब तक प्रश्न करता नहीं होगा तो उत्तर उसका क्या होगा। ठीक बात कही आपने। ठीक है। अगर रही भगवान की बात,
भाई अगर नुक आकर है अतिथि देवो भव, जब हमारे दरबार पे अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई मित्र प्यारा आ जाता है, वो भगवान के समान होता है। और संत रामपाल जी महाराज ने तो वो काम करके दिखाया है। आज तक हिंदुस्तान में ये सवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसकी जो कहानी है ना, ये हम सुना करते रामायण महाभारत हमने देख लखी देखी है, हमने प्रत्यक्ष देखा नहीं उन चीजों को। और आज मैंने गांव में जाकर के, हर घर तक जाकर के वो चीजें ग्राउंड लेवल पे हमने हमने कैमरे के माध्यम से दिखाई भी है। और ये जो इतिहास संत रामपाल जी महाराज जी ने जो रचा है ना, वो कई पीढ़ियों याद रखेगी। भाई कोई ऐसे महान संत आए थे जो किसान, मजदूर, गरीब, कमेरे की आवाज बने थे। आवाज बने और रातों रात पाइप मोटर ऐसे बरसा दी जैसे कि आसमान से बारिश होया करे, दड़ादड़ बरसी, गांव के गांव बचा लिए, लोगों के डूबते घर बचा लिए, खेत डूबते बचा लिए, पशु पक्षी बचा लिए। वास्तव में बिगन था जी वो इतिहास में बात तो ठीक है दी विनोद जी आपने। इतिहास गवाह रहेगा इस बात का कि पहली बार किसी संत ने, और वो भी जेल में बैठ के, और ऐसे मदद पहुंचाई थी। मैं मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गांव गुराना में एक संत रामपाल जी महाराज जी एक गरीब ऐसा परिवार का मकान बनाने लग रहे थे। ये शुरुआत, ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ था। मेरे गांव का मुखिया राम अवतार शर्मा जी, सरपंच वो गया वो साइड पे, ठीक है जी, और गुर्जिया की वीडियोग्राफी के जरिए कोई बातचीत होती थी, वहां पे इन्होंने प्रार्थना लगाई इन सेवादारों को भी इस तरह से बात है, मेरा तो पूरा का पूरा गांव फ्लड से डूबा हुआ है, ठीक है भाई ये मकान तो कोई भी बना दे। ये समर्थ शक्ति है, ये कोई आम इंसान नहीं कोई है। भगवान का अवतार है भाई, यो आम संत नहीं है। संत जेल में और भी बैठे थे जी, किसी ने ऐसे मदद करी कदे आज तक? आप भी कैमरा लेके जाते होगे, बिल्कुल आपने कहीं देखी ऐसी चीजें? यार ग्राउंड ले जीरो पे जाओ आप। अरे एक एक मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो A1 क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज जी ने लगाया। आपा इकट्ठे थे फतेहाबाद जिले के गांव नेला में, ईंट का ईंट बिड़ा दी थी, ईंट नहीं फूटे थी, गाटर शिल्ली बेरानी चौगट किस टाइप की थी। वास्तव में यो आवे कहाँ से, ये सौदा समझ नहीं हुआ। जनता भी हैरान है जी, यो कहाँ से आवे इतना माल बेरानी, कैसे लोगों के घर बनने लग रहे हैं। कह रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, और फिर मकान, और फिर पाइप और मोटर। और मैंने तो न्यू सुना है, जो भी लेटर पर लिख के, ग्राम पंचायत की लेटर पर लिख के कोई भी जो आ जाए है, उसके सारे काम सारे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहा। धनाना धाम से संत रामपाल जी महाराज डेली मिल रहे हैं, केवरा कितने लोगों से डेली मिले हैं, कहाँ से के माया है जी, यार समझ नहीं आ रही। देखो पत्रकार महोदय, आप भी एक अच्छा कर्तव्य निभा रहे हो, ठीक है, थैंक यू। जो सच एक अच्छे इंसान तक पहुंचा रहे हैं, और आपका कर्तव्य भी ये बनता है, क्योंकि मीडिया का चौथा स्तंभ है। जब तक आप सच नहीं दिखाओगे, अगर आपने कभी झूठ परोसा तो आपको फॉलोवर आपके छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल ये सत्य है। और संत रामपाल जी महाराज जी काम सत्य कर रहे हैं, ये आपको भी दिखाई दे रहा है और आम पब्लिक को भी दिखाई देने लग रहा। मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आता हूँ। जब मेरा गांव में जब फ्लड आई, उस समय मेरे आसपास के लगते हुए गुआंढ थे, मेरे लगता हुआ एक रजवाया था, उस रजवाया की आड़ से कम भी 8 से 10 फुट पानी था मेरे गाँव में। उस समय मेरे दो लगते हुए जो गुआंढ थे, हमारा आपसी में भाईचारा खराब हो गया। भाई मेरे खेत में 7 से 8 फुट पानी हो जाना और फिर गांव डूबना। गांव वालों ने या गलती की या उसको आप किसी तरीके से भी ले सकते हो, उसके नीचे से एक सुराख हो गया। ठीक है, उससे लगता था सिंदड़ गांव। ठीक है, सिंदड़ गांव में क्या हुआ, वो नीचे से उसके सुराख हो गया और पानी की चाल वहां से हो गई। सिंदड़ गांव पूरा डूब गया पानी। ठीक है, सिंदड़ वालों ने ये सोचा कि गुराना वाले ने पानी हमारे साथ कर दिया, तोड़ दिया। वहां पे टकराव हो गया हमारा, दोनों पक्ष के इकट्ठे हो गए। उधर से गोली चल रही है, उधर से लट्ठी चल रही है, उसे ईंट बाटे चले हुए हैं। उसमें पूरा गांव मेरा और पूरा गांव खानपर सिंदड़ के 2 गांव लगते हुए थे। हालांकि गुराना के बसाए हुए गांव है, वो भी मैं उनको अलग नहीं समझता, क्योंकि वे मेरे अपने गांव है, जहां मैं खेला हूँ कूदा हूँ, मेरे अपने गांव है। हमारा टकराव होगा सिर्फ किसकी वजह, एक बाढ़ की आफत की वजह से। वो आफत तो कुदरत की थी। और तब वो वीडियो, वो फोटोज, वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए और राम अवतार शर्मा जी के कहने से संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा,
भी जल्द से जल्द इस गांव को बाढ़ मुक्त किया जाए। और 8 से 9 फुट पानी, आप पत्रकार हो, क्या उतर सकता है क्या 8 से 9 नहीं फुट? उतर सकता, बिल्कुल ठीक बात। मैं तो मानता नहीं, आप मानते हो तो देख मेरे को पूनिया बताना। साहब ने 11 फुट पानी देखा गांव में, और पूनिया साहब कह रहे हैं कोई आस नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। आपके इलाके में 8-9 फुट पानी, यानी कि हरियाणा की धरती पे लगभग 500 प्लस गांव थे जो सारे जलमग्न थे। पानी सोखने की क्षमता फैल हो चुकी थी धरती की, वो कोई छोटी यार बात नहीं थी। एक बात और, 5-5 10-10 फुट पानी, पुनिया भाई बताओ, 10 फुट पानी है। अरे कौन तैर देगा 10 फुट पानी में? यू भगवान था जब तो पानी तैरया। भगवान था, ये क्लियर होगी भाई इसका मतलब। आप ना इस वहम में मत रहियो। हाँ। और आपके दर्शकों भी मैं कहूँ, हाँ। छाती ठोक के हाँ। भाइयों, विनोद भारती गुराना, मेरा मोबाइल नंबर सारा मैं दूंगा, बिल्कुल ठीक और मैं बात। इसने सिद्ध करके दिखाऊंगा ये भगवान किस तरीके से। ठीक बात है। काफी लोगों को थे ना भगवान। हाँ। और एक बात था, अंधे ने आंख दे, कौन मंगते न माया दे। हाँ, हैं? बिल्कुल वो सुना करते, गणेश जी की आरती आया करती जब बचपन में थे, का निर्धन न माया कोडी न काया दे दे, भगवान मान ले। यो सारा कि में देने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, फिर भगवान तो हो गए, बात तो ठीक आपकी। भगवान नहीं कहेंगे तो और के गए, संत रूप में पूनिया साहब संत रूप में भगवान आ लिए, इसका क्या शक रह गया फिर जब सारा सिस्टम संभाल लिया। विनोद भारती कह रहे पत्रकार भाई ये हालात थे, वो राम अवतार शर्मा जो सरपंच है गाँव गुराना के, उनने फिर डिमांड रखी, और फिर जैसे आपने ग्राउंड जीरो पर जाके देखी, ये ट्रक के ट्रक गांव की फिरनिया पे पहुंच जाया करते, पाइप और मोटर। आपके कई ठेस लगी, आपकी आंखें में आंसू चाल पड़े थे उस टाइम। वो जब भावुक हो हमारे गए जब हमारा सांगवान का जब दृश्य देखा था, जब हमें हाँ। भाई देखने गए थे, भाई वाक्य में कोई गांव में भी पानी बढ़ भी रहा है या नु अफवाह फैल रही है, भाई आखे देखे जब पेटा भरा है। तो हमें सांगवान में गांव में गए थे तो लोग औरत चून खातर तरसा थे, लोग दूसरे का बैठे थे, कुछ तो घर खाली करके रिश्तेदारियां में जा रहे थे, पशु भी मतलब रिश्तेदारियां पूछा दिए थे, ऐसी हालत हो गई थी। हमें खुद वो कवरेज करया और फिर खेता में गए, दूसरा रास्ता है वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ता गए, तो जब रास्ते बंद हो रहे थे, सांगवान गांव का रास्ता बंद हो रहा था, हमें बाईपास राजस्थान बाईपास पर गए, बिहानी से राजस्थान रोड पर, वहां से सांगवान गया मैं, तो वहां से देखा तो भाई रास्ता उड़ बंद हो रहा था। तो उड़ देखा भाई अमन है एक कम से कम 15 फुट की अमन लाठी लेके अमन पानी नापा था। पानी नापने का अमन बेरा पटिया भाई सड़क पर खड़े होके, जब खेत में जब लाठी टेकी तो 11 फुट पानी आया, फिर 4 फुट ऊपर आएगी। तो फिर जो मेरे साथ में था लिया भाई और अंदर ना जाइए, खतरा, अगर ये लाठी को दिखती तो खतरा हो गया। तो फिर ओड मेरा अख्या में पानी आया था उस टाइम पर, मैं हो यो पानी के उतरेगा भाई, यो पानी उतरना मुश्किल है, और यह धरती भी पानी कौन पीवा, इतना तो पिए नहीं सकती। इसने तो कोई ना कोई मतलब भगवान है कि इस पानी ने तैर सका है, और जब यो किसान बच सका है। जब फिर भगवान रूप में संत रामपाल जी महाराज पहुंचे, फिर मतलब फिर सुनी हमारे सुन दे शायद, फिर हमें इसका प्रचार कराया, तो संत रामपाल महाराज जी ने फिर वो पानी तारा नहीं, फिर वो पानी पिया था। क्यों पिया था पानी, देख सारे तो मोटर लागी, पूरा हरियाणा में मोटर लागी, पाइप लागी, पानी नहरा में गेड़ा, परंतु नहरा में पानी पड़ता पड़ता दिखा था हमारे, पानी पड़ नहर तो पहले ही फुल थी, अवर फुल थी, वो पड़ता दिखा था पानी, फिर गया खड़ा हो भाई। हमने सोचा विचार कराया भाई पानी गया तो गया खड़ा, फिर हमने विचार लगा यो पानी पिया गया है, पानी उतारा नहीं है, यो पानी पिया गया है। पाई मोटर का तो बहाना था, अगर चाह तो वैसे आज का दिन देखा तो संत रामपाल जी महाराज जी उस पानी ना उस टाइम पर सख्ती से गायब भी कर सकते, परंतु पाई मोटर का ये बहाना लगा के पानी किसानों को मेहनत करवानी थी, सख्ती से किसानों को भी पता चलना चाहिए मेहनत भी करनी जरूरी है भाई, पानी नो भी उतरिया करे, फिर आगे पाई मोटर दाब भी देंगे किसान। तो ये था दृश्य हमारा उस टाइम का जी। देखी बात बताइए भाई विनोद गुराना पत्रकार महोदय, हरियो पूनिया साहब सातरोडाला, वास्तव में ही मेरी यह कोशिश थी आज कि ग्राउंड जीरो पर जिन पत्रकारों ने लोगों के गिरते आंखों से आंसू देखे, अरमान टूटते देखे, सपने टूटते देखे, और लोगों की दीवार धड़ाधड़ गिरती देखी, और पशु पक्षी खेता में फंसे देखे, फसल डूबती देखी, ये दोनों पत्रकार समक्ष मेरे बैठे हैं। मैं ये टीवी चैनलों की हमारी एंकर जो न्यूज रूम में बैठ के एसी में बैठ के और जो दो कूलरों को देखें, जो उनसे पूछना चाहता हूँ, ये बता रहे हैं इनकी सुनो। और ग्राउंड जीरो पर जैसे ये पूनिया ये विनोद भारती पहुंचे हैं, हमारी एंकर महोदय
ऐसे पहुंचो ग्राउंड जीरो पर, पता चले कि दर्द है किसाना का, उन गरीब मजदूरों का के दर्द था। मंडी में बैठे आड़ती तरस जा। अब की बार पुनिया साहब मेरे विचार है, जहाँ तक अन्न नहीं, अन्न की ट्राली नहीं जावा अब की बार। 500 गांव डूबे पड़े थे, थोड़ी फसल नहीं हुआ। भारत देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, और वो किसान आज का दिन पूरा भारत देश में अगर आज का दिन 1 लाख किसान है मान लेते हैं, पूरे के पूरे फांसी खावर भारत देश खाली होना था। ये 2025 का रिकॉर्ड नया बनना था। उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पहले ही डायरी में लिख रखा था, भाई पानी चढ़ेगा और पानी तारांगे पाई मोटर था, ये लिख रखा था। वो बहाना बनाया गया था पाई मोटर, वाक्य में पानी पिया गया है। ऐसे ऐसे गांव बहुत ज्यादा है, चढ़क 11 से 12 15 फुट पानी भी देखा है। गांव गुराना में भी मैंने रिपोर्टिंग करी थी, तो पानी में खड़े होके, आप यूट्यूब चैनल पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन पर आप देखोगे तो पानी में खड़े होके मैंने रिपोर्टिंग रखी है। पूरा 1.5 महीना मैंने रिपोर्टिंग किसानों की आवाज उठाई थी, परंतु किसान ने सुनी। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे आए हैं, एक किसान नहीं बचाया, पूरा भारत देश बचाया, आने वाली पीढ़ी बचाई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई यह वीडियो देखता हो, तो अगर आप में कोई तकलीफ है, अब भी कोई दुख है, या किसी प्रकार का आपके साथ में भूत प्रेत लग रहा है, तो उरे धनाना आश्रम में आके यो दुख तकलीफ आप मेट सको हो, अपना आत्म कल्याण करवा लियो। मौका पड़े है, सारा क्लेश कटेगा, यानी कि सारा क्लेश कट जाएगा, सारी दुख तकलीफ आपकी हरी बीमारी कट जाएगी। अगर किसाना की बीमारी कट सका है संत रामपाल जी महाराज जी, तो भूत प्रेत तो छोटी ही चीज है। ठीक बात है। 2 बात इनकी लेवांगे, लास्ट चल रही है, एंड करांगे। विनोद जी 2 बातें लास्ट आपकी। भाई साहब एक बात बताओ, वो फर्जी मीडिया ने ये 2 कूलर दी के संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किए वो दिखाए इन लोगों ने। वही चर्चा मैं कर रहा था आपसे कि जो इतने नेक कार्य किए, इतनी बड़ी आबादी को बचा लिया, इतने लोगों को घर दिए, राशन पहुंचाने लग रहे हर महीने, जिनके कापी पेंसिल नहीं थी उन्हें कापी पेंसिल दी, पहनने कपड़े नहीं थे उन्हें कपड़े देने लग रहे, किसी का बिल भरे हैं बिजली का, किसी का सिलेंडर दे हैं। पूनिया साहब कह रहे थे बेरानी अब की बार कितने किसान आत्महत्या कर जा रहे, और उनके पीछे कितनी बहनें विधवा हो, कितने बच्चे अनाथ हो। ये बहुत बड़ा आंकड़ा था पूनिया साहब, ये बात ठीक आपकी। उन मीडिया ने, जो हमारी एंकर हैं, जो टीवी चैनल हैं बड़े, जो सैटेलाइट हैं, नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, चंडीगढ़ बैठे हैं, उनको ये चीज़ दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर क्या कारण है? कारण क्या, हमारा देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, जहाँ से पूरे भारत में उनकी आवाज़ जाती है, लोग उनको सुनते हैं। ठीक है, उनका सिर्फ एक कारण है, मैं आपको बता देता हूँ, वो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज चाहते हैं। ठीक है, वो आप संत रामपाल जी महाराज ट्रेंड नंबर 1 पे चल रहे हैं, उनको पता होगा 1 नंबर पर। अगर किसी को थोड़ा सोशल मीडिया का चाव है, तो संत रामपाल जी के महाराज जी के बारे में एक गलत पोस्ट डाल सकता, वो वायरल हो जाएगा। अगर आपने एक बार ये फैन दिखाइयो भाई, ये फैन दिखा दे भाई, दिखा दे। हेलीकॉप्टर का पंखा है जी, पूरा हेलीकॉप्टर का पंखा ही हो रहा। ये तो कौन दिखा मीडिया जी, क्या बात हुई बेरानी? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आपके दर्शकों को भी दिखाना चाह रहा हूँ। 2 कूलर दिखाई दिए थे, 2 कूलर दिखाई दिए, यो नहीं दिखा जी, ये नहीं दिखाई दिया उन लोगों को। दिखा जी। अरे संत रामपाल जी महाराज तरातल पे कितने काम किए, वो नहीं दिखाई दिए क्या इनको? वो कौन दिखे? संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह आज तक रिकॉर्ड है, नंबर 1 पे। वृक्षारोपण की बात हो, पौधारोपण की बात हो, बिल्कुल ठीक बात। या अपनी बर्ड, बिल्कुल बड़े डोनेशन कैंप लगते हैं जी, बेरानी कितने हजारों यूनिट इकट्ठे हुए हैं जी। अभी कितने लोगों को जो है बचाव कार्य में वो काम आते हैं, एक्सीडेंट में और में जो कितने जो है ब्लड बह जाता है, उनके लिए आधी रात जो है ना तैयार मिलता है। इतने लोग दान करें और दे दान कर रहे जी। डाका साहब 50 हजार यूनिट जाती है एक आश्रम से, जिसका जमीर मर चुका है। उनको ये फर्जी मीडिया को 2 कूलर दी के, अरे वो हमारे भगवान है, हमारे गुरुजी हैं, हमारे पिताजी हैं। अरे हमारे पिताजी पर हम कूलर लगाएं, एसी लगाएं, ठीक बात। जनाब आपको क्या तकलीफ है भाई? ठीक बात। भी जब तक मैं मेरे पिताजी की गुरुजी ने सिखाया क्या?
सेवा करना सिखाया जी, भाई माँ बाप की सेवा करो, गुरु का आदर सत्कार करो। वो अपनी एक व्यवस्था है, वो तो अपन जो है अपना जो गुरु है वो भगवान है, तो भगवान के लिए गुरु के लिए तो सेवा करेंगे जी, आप एक देखो, इतने बड़े फैन यहाँ आश्रम में लगे हुए हैं, किसके लिए लगे हुए हैं भाई? सेवादारों के लिए। सेवादारों के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ पे पानी के जो फुहारे हैं नीचे, क्या मस्त यहाँ। माहौल एक नंबर का। अब आके देखो यहाँ आप एक बार, बैठ के स्वर्ग देखो। जैसा माहौल बना रहे गांव दनाने में, स्वर्ग जैसा माहौल तो पूरे बन रहा है जी। ऊपर तो फिर जहाँ संत रामपाल जी महाराज के हैं भक्ति करके जाने के बाद में बिरानी के ठाठ लागेंगे। डाका साहब, वो चीज तो अलग है। जब तक इन लोगों को यहाँ का ज्ञान नहीं होगा ना, तो सतलोक का ज्ञान इनको कैसे हो जाएगा भाई? बिल्कुल ठीक। अब इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं, अभी खुलेगी आंख है। ये तो खुल जाएगी शायद, और खुल गई होगी कईया की तो, क्योंकि या कोई छोटी शक्ति का काम तो कौन था। अब की बार दर्शक देखने लाग रहे हैं लगातार, छोटी शक्ति का काम कौन था। एक गांव में एक सरपंच हो छोटा सा, उसका काबू ना है वो गांव। और संत रामपाल जी महाराज ने कितने गांव काबू कर लिए। मुख्यमंत्री का काबू ना है हरियाणा, प्रधानमंत्री का काबू भारत नहीं आ रहा। और संत रामपाल जी महाराज ने न्यू खकाट ठा दिया, न्यू डूंडा पाड़ दिया। पुनिया साहब कहते डूंडा पाड़ दिया, चाड़ा पाड़ दिया, बोलिया ऐसे सेवा पहुंचाई। लोग हैरान थे। गांव में एक जो ना, ये बागड़ी बेल्ट की बात करूं या कई गांव में रिवाज सा है, सवेरे पानी की बोतल लेके लोटा लेके पानी का घूमन चले जा लोग। जो सवेरे जाया करते ना, न्यू फिरनी पर न्यू पाया करती लाइन लगी दिखा करता पानी। और फिर पानी के बाद दिखी गाड़ियां की लाइन, बोलिया पाइपां की मोटरां की भरी ट्रक खड़े हैं, बोलिया है। लोग हैरान तो थे जी, बिल्कुल शक्ति छोटी को नहीं, क्लियर ये तो हो गया यार। एक बात तो अब भी शक है क्या आप लोगों का? थोड़ा भ्रम सा दूर हो रहा है तो धीरे धीरे। आपकी बात भी सुनी है, दोनों का निष्कर्ष ले हूं काट के है। एक बात तो डाका साहब, मन तो लगा आपका शक है और असली जगह पहले तो ना ये मिटे है, भ्रम सा थोड़ा मिटे है। आपकी बात सुन के थोड़ा और विश्वास हो। मेरे गांव में एक 90 किले का जमींदार है, मेरा मित्र है खास। ठीक है। अरे 5 साल दाना को नहीं हुआ उसका, 5 साल। अब की बार तो हो गया होगा। 70 मन एकड़ की गेहूं हो रही है, और आप तक मिलवाऊंगा, आप तक बातचीत करवाऊंगा उस किसान की। साहब है, अब की बार मान ली पाइप मोटर से पानी निकले ना, मन लगे धरती का भी रुझान सा बदल दिया। जड़ जड़ अनुयायियों के पांव टिके, और जड़ जड़ वो तस्वीर जो जिस पे माला डल रही थी, वो जो तस्वीर संत रामपाल जी महाराज की, कबीर साहब की, गलियां वहां की फिरनिया पे घूमी। मन न्यू लगे रोम रोम धरती के कण कण में समा गई। उस तस्वीर की रेंज भी जाली मेरी ख्याल तो है। ये जो भाई ने बताया भाई 70 मन जो क्यों हुई क्यों है, निकली है, जो जिस किसान का नुए आज से नहीं थी भाई, मारा 1 मन भी क्यों हो जाएगी। तो ये को सीधा सा दिखन आ रहा है भाई, कोई न कोई शक्ति अब सबसे बड़ी शक्ति आई है। बड़ी शक्ति नहीं तो आज अलग हिंदुस्तान में कृष्ण भगवान आ लिया, कलयुग में भी है बतावा है, और भाई श्याम बाबा ही बतावा है। लोग सारी चीज है, अपनी अपनी आस्था होती है लोगों की, अपने देवी देवता न मानने जो भी है, लेकिन उनसे ऊपर के गेड़ में आई है। फिर ऊपर से उनसे तकड़ी धक्कड़ शक्ति ऊपर हो के आई है, शक्ति उनसे ऊपर हो के। ठीक बात आपकी। तो जब जाके किसानों का फसल हुई है, तब जाके जो भारत देश बचा है, सबका नुहरी है। सारे मंत्रिया का भी, कोई तो कितना बड़ा मंत्री हो, सबका है या मन में भाई संत रामपाल महाराज नहीं होता ना, तो ये भारत देश मरा है। सबका है, परंतु मुंह पर जबान पर नहीं लेते हैं। अंदर ये पक्के ख्याल है, अंदर ये पक्के ख्याल है सबका है। पक्के ख्याल है अंदर में भाई। संत रामपाल जी महाराज अगर यह मदद ना पहुंचाते, अब की बार आंकड़े आत्महत्या के, किसानों के, मजदूर, गरीब के पता नहीं कितने बढ़ जाते। तो बिल्कुल ये जो निष्कर्ष निकाल के लेके आया हूं मैं, क्लियर है ये बातें सारी, कि दोनों पत्रकारों का, इनका और तीसरा मैं बीच में बैठे, और तीनों चैनलों पर ये डिबेट चलेगी बड़ी धाकड़ रूप से। और जो देखा है पूरी देख ली, और समझ लेना इस बात को कि वास्तव में ही कोई बड़ी शक्ति थी जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा, और निष्कर्ष निकाल के ले आए हैं कि संत नहीं है, संत रूप में भगवान है संत रामपाल जी महाराज। इसमें कोई शक नहीं रहा, क्योंकि आम संत कर, छोटे मोटे संत का बस की बात को नहीं। एक बरात में 150 आदमी है, उनके लिए कोई रोटी सामट जा, कहीं सब्जी, कहीं कुछ मुख जा। और यहाँ 18 लाख लोगों को तो काशी बनारस में भंडारा दिया था। और ये धरती पर कितने 500 प्लस तो नामदान सेंटर चल रहे हैं, 14-15 बड़े आश्रम चल रहे हैं, जहाँ पर लड्डू, जलेबी 20 होगी, 20 संख्या भारतीय बता रहे हैं पत्रकार, 20 बड़े आश्रमों की संख्या, जिसमें लाखों लोग भोजन पा रहे हैं। सिस्टम ने जमा ला के रख दिया।
वास्तव में ही कबीर साहब के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। आज सतलोक आश्रम धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में मौजूद है। और जैसे पूनिया साहब कह रहे हैं, कटवा लो सारे रोग, कटवा लो सारे रोग। किसी का भूत प्रेत है, किसी का घर में डंगाबाजी है, किसी का दुख तकलीफ है, किसी का घर में कलेश चल रहे हैं, कोई डूबे पड़े हैं, कोई कुछ हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कोर्टों में विचाराधीन केस हैं बहन बेटियों के, उन सब ने हल कर सके संत रामपाल जी महाराज। फिर बोलो बंदी छोड़ की जय भाई। सत साहेब पुनिया साहब, सत साहेब राम राम भाई, सत साहेब राम राम। और सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई, धन्यवाद भाई। अगली बार फिर मिलावांगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद भाई। राम राम, नमस्कार। सत साहेब विनोद दुराना भाई, आपके दर्शकों को और आपको सबको सत साहेब राम राम। भाई मैं एक चीज आपको जाते जाते एक चीज मैसेज, छोटा मैसेज आपको देना चाहूंगा। आप है ना, आप संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल सर्च करो और उस पे 2-3 एक संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तक बताई है, जीने की राह और ज्ञान गंगा। हमने संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा एक क्लिप देखा था, इनमें मेरी आत्मा बसती है। भाई वो पुस्तक आप जरूर पढ़ लेना, एक भाई के नाते से। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।